बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबमिट असेसमेंट भी मुकम्मल हो चुके हैं और आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं। तो ये हमारा सबमिट असेसमेंट के बाद पहला वीडियो है। इसमें हम फिर से एक मरतबा रिवाइज़ कर रहे हैं। लेसन नंबर 12 तक हमारे हो गए थे। फिर उसके बाद से हम सबमिट असेसमेंट में 6 लेसन दिए थे। उसके बाद में लेसन नंबर 7 है जिसका नाम है लुग़त कैसे देखें। और ये वीडियो जमाते पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है, जिसमें हम देखेंगे लेसन नंबर 7 क्या है। सबक का नाम लुग़त कैसे देखें। लुग़त किसे कहेंगे? हाँ, फ़रहंग को कहेंगे, यानी इंग्लिश में डिक्शनरी, उर्दू में उसे फ़रहंग कहते हैं, जिसमें कई सारे अल्फाज के माने होते हैं, यानी अल्फाज के ज़ख़ीरा होता है जिसके अंदर उसके माने मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं लुग़त। तो उसे हमें किस तरह देखेंगे ये हम इस सबक के ज़रिए से सीखेंगे। ठीक है बेटा, क्या है देखेंगे। हामिद के अबू ने हामिद से कहा, बेटा ज़रा मेरी किताबों की अलमारी से उर्दू की लुग़त लाना। किसने कहा? किससे? हाँ, हामिद के अब्बू ने हामिद से कहा कि बेटा ज़रा अलमारी से मेरे उर्दू की लुग़त लाना। अभी लाया अब्बू। किसने कहा ये? हामिद ने अपने अब्बू से कहा। ये कहकर हामिद अलमारी खोलता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन इसे लुग़त नहीं मिलती। यानी अलमारी खोलकर पूरा देखता है, चारों तरफ हर खाने में देखता है, लेकिन उसे लुग़त नहीं मिलती है। वो वापस आकर अब्बू से कहता है कि वहाँ तो कोई लुग़त नहीं है। तो वापस आकर अपने अब्बू से क्या कह रहा है कि अलमारी में तो कोई लुग़त नहीं है। हामिद के अब्बू खुद उठकर जाते हैं और देखते हैं कि सामने ही फेरोज़ुल लुग़त रखी है। तो कहते हैं क्या है, जब हामिद आकर कहता है अपने अब्बू से कि वहाँ पे तो कोई लुग़त रखी हुई नहीं है, तो हामिद के अब्बू खुद उठकर जाकर देखते हैं अलमारी में, वो सामने ही रखी हुई होती है। लुग़त को क्या कहते हैं? और फेरोज़ुल लुग़त कहते हैं, जिसमें उर्दू अल्फाज के माने मौजूद होते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम तस्वीर में, ये पूरे किताबें रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, हामिद के अब्बू हामिद से कह रहे हैं। तो हामिद के अब्बू हामिद से कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, यहाँ पे डायलॉग की तरह बताया गया है आपको, एक के बाद हामिद, फिर उसके अब्बू, फिर अब्बू, फिर हामिद, इस तरह से। तो अब्बू कहते हैं, ये देखो सामने ही तो रखी है। क्या कह रहे हैं अब्बू हामिद से? ये देखो सामने ही तो रखी है। हामिद, ये तो डिक्शनरी है। हामिद क्या कह रहा है? ये तो डिक्शनरी है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि डिक्शनरी को उर्दू में लुग़त कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम डिक्शनरी और उर्दू में उसे हम लुग़त और फेरोज़ुल लुग़त भी कहते हैं। अब्बू, हाँ भाई, डिक्शनरी को ही उर्दू में लुग़त कहते हैं। तो अब्बू क्या जवाब दे रहे हैं हामिद को कि हाँ भाई, डिक्शनरी को ही उर्दू में लुग़त कहते हैं। हामिद, इसे किस तरह देखते हैं? हामिद अपने अब्बू से सवाल कर रहा है कि इसे हम किस तरह से देखते हैं। जिस तरह के हमें इंग्लिश में तो मालूम है तरीक़ा उसे किस तरह देखना है, उसी तरह से उर्दू में भी हम इसे किस तरह से देख सकते हैं बोलकर हामिद अपने अब्बू से सवाल कर रहा है। तो अब्बू यहाँ पे उसे जवाब दे रहे हैं, अंग्रेज़ी की डिक्शनरी की तरह उर्दू लुग़त में भी अल्फाज अलिफ से ये तक तरतीब वार लिखे होते हैं। क्या कह रहे हैं अब्बू हामिद से कि अंग्रेज़ी में जिस तरह से ए से जेड तक अल्फ़ाबेट के साथ मीनिंग्स होते हैं, उसी तरह से उर्दू में क्या है, हुर्फ़ तहजी अलिफ से लेकर ये तक तरतीबवार लिखे होते हैं बोलकर उसे जवाब दे रहे हैं। याद है ना अलिफ बे आप सबको? हाँ, अलिफ बे पे ते टे से ये पूरे अलिफ से लेकर ये तक उस तरह से तरतीब से होते हैं बोलकर बता रहे हैं। हामिद, अच्छा ये तो बहुत काम की चीज़ है। क्या कह रहा है हामिद अपने अब्बू से? ये तो बहुत काम की चीज़ है बोलकर अपने अब्बू से कह रहा है। अब्बू, मैं स्कूल का होमवर्क इसकी मदद से कर लिया करूँगा। क्या जवाब दे रहा है हामिद? स्कूल में जो भी वर्क दिया जाएगा वो मैं लुग़त का इस्तेमाल करके अपना होमवर्क पूरा मुकम्मल कर सकता हूँ। जिस तरह से किसी अल्फाज के माने हमें समझ में नहीं आया, कि अगर किसी माने पता नहीं है हमें, तो हम लुग़त का इस्तेमाल करके उसके माने का पता लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब्बू, हाँ, तुम अल्फाज के माने इसमें देखकर लिख सकते हो। तो अब्बू क्या जवाब दे रहे हैं हामिद से कि हाँ, तुम अल्फाज के जो भी माने हैं वो आप देखकर इसमें से लिख सकते हो बोलकर कह रहे हैं। हामिद, पर मुझे ये देखनी तो आती नहीं।
हामिद क्या कह रहा है अपने अब्बू से, लेकिन मुझे तो ये इसमें किस तरह से अल्फाज के माने ढूंढते हैं ये तो मुझे देखना आता ही नहीं। तो अब्बू कह रहे हैं आओ मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें उर्दू की हुर्फ तेजी तो याद ही होगी। तो अब्बू क्या कह रहे हैं कि हामिद को बुला रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम किस तरह से इसमें अल्फाज के माने ढूंढ सकते हैं। तुम्हें तो हुर्फ तेजी आती ही होगी, हुर्फ तेजी याद है ना, अलिफ बे पे ते टे से जीम चीम पढ़िए। हाँ, इसे ही हुर्फ तेजी हम कहते हैं। हामिद वो क्या होती है, हामिद क्या पूछ रहा है, अरे वो क्या होती है, क्योंकि उसे पता नहीं है हुर्फ तेजी क्या होती है। तब अबू कह रहे हैं अरे भाई अली बे पे से ये तक जितने भी हुर्फ होते हैं इन्हें हुर्फ तेजी कहते हैं। तो अबू उसे समझा रहे हैं हामिद को कि अली बे पे तेटे से जितने भी हुर्फ होते हैं ये तक, यहाँ पे देखिए ये तक, उन सब हुर्फ को क्या कहते हैं, हुर्फ तहजी कहते हैं। हामिद अच्छा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो हामिद क्या जवाब दे रहा है, अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि अली बे पे से लेकर ये तक जितने भी हुर्फ होते हैं उसे हुर्फ तेजी कहते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, बोलकर हामिद अपने अब्बू से कह रहा है। अब्बू मान लो तुम्हें अपने नाम के माने मालूम करने हैं तो तुम इसको कौन से हुर्फ में तलाश करोगे। तो अब्बू क्या सवाल कर रहे हैं हामिद से कि मान लो चलो कोई और लफ्ज़ नहीं बल्कि तुम्हारे नाम के माने ही उसे मालूम कर लेते, हम कैसा करेंगे बोलकर उसे पूछ रहे हैं। मान लो तुम्हें अपने नाम के माने मालूम करने हैं तो तुम इसको कौन से हुर्फ में तलाश करोगे, कौन से हुर्फ में तलाश करना चाहिए बताइए, क्या नाम है हामिद, तो कौन से हुर्फ में तलाश करेंगे बताइए। हाँ, हाँ से शुरू करेंगे। हामिद जी है मैं, तो कौन से नाम कौन से हुर्फ में तलाश करेंगे उसे, है से शुरू करेंगे। यहाँ देख रहे हैं हम है अलिफ हा मीम दाल मिद हामिद, तो हम कौन से हुर्फ से शुरू करेंगे, है से, मगर हामिद जवाब दे रहा है। तो अब्बू कह रहे हैं हाँ शाबाश, क्या कह रहे हैं अपने बेटे को, हाँ शाबाश बिल्कुल सही कहा तुमने बोलकर कह रहे हैं, लेकिन है से शुरू होने वाले हज़ारों अल्फाज इसमें होंगे इसलिए है अलिफ वाले अल्फाज पर जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं अबू, तो तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन है से शुरू होने वाले हज़ारों अल्फाज होंगे यानी थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे, तो तुम उसे किस तरह से करेंगे। हम पहला हुर्फ तो सबका एक जैसा है, उसके बाद में हम क्या करेंगे दूसरे हुर्फ में जाएंगे, तो कैसा देखेंगे उसे, है अलिफ से हम देखेंगे। आया समझ में बेटा कि है से कई सारे अल्फाज हैं, लेकिन हम कैसा शुरू करेंगे, है के बाद दूसरा हुर्फ क्या आ रहा है ये देखेंगे हम, तो क्या है उसमें अलिफ, इसलिए है अलिफ यानी हाँ वाले अल्फाज पर जाएंगे, इसके बाद है अलिफ मीम वाले अल्फाज को देखेंगे। तो क्या करना है हमें पहले, सबसे पहले तो सबसे पहले हुर्फ कौन सा है वो देखेंगे, फिर उसके बाद में उसके साथ दूसरा हुर्फ कौन सा जुड़ा हुआ है वो देखेंगे, फिर उसके बाद में तीसरा हुर्फ कौन सा जुड़ा हुआ है उसे हम देखेंगे। वहीं कहीं तुम्हें हामिद लिखा हुआ मिल जाएगा, जब हम मीम में जाएंगे तो ऊपर से नीचे देखते हुए जब आएंगे हम तलाश करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हामिद मिल ही जाएगा। अब इसके आगे ब्रैकेट में इसका तलफ़ुज़ दिया होगा, क्योंकि उर्दू में दूसरी ज़बानों से भी अल्फाज लिए गए हैं। क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर हामिद लिखा हुआ है उसके माने हैं, उसके साथ में ब्रैकेट में इसका तलफ़ुज़, तलफ़ुज़ किसे कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन, कि किस तरह से हमें उसे पढ़ना है, किस तरह से है अलिफ हा पढ़ना है, मीम दाल मिद पढ़ना है इस तरह से, या हामुद नहीं बल्कि हामिद इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा बोलकर कह रहे हैं। क्योंकि किस लिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों से भी कई सारे अल्फाज लिए गए हैं, इसलिए ब्रैकेट में उसका तलफ़ुज़ याद रखिए, तलफ़ुज़ यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन है कि किस तरह से हुर्फ को अदा किया जाता है वो हमें मालूम होगा, इसलिए इसको मुखफ़िफ़ में लिखा होगा यानी उसको शॉर्ट करके लिखा होगा, एब्रीवेशन जिसे कहते हैं उसे तरह से लिखा होगा। जिस तरह से हम देखते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव का एडीजी, वर्ब का वीआर, इस तरह से होता है ना, एडवर्ब का एडी, उस तरह से यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। मुखफ़िफ़ क्या कहेंगे उसको, मुखफ़िफ़ कहेंगे। ये अरबी आइन से है, फ़ारसी फ़े से है या तुर्की ते से है। अब इसके माने दिए होंगे। अच्छा अब अपने नाम के माने ढूंढ कर दिखाओ। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का सबक कर मुकम्मल करेंगे। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।